एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारा लर्निंग का टॉपिक रहेगा डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हालांकि ये चीज़ें में भी आपको पहले से आता हो, लेकिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। और कुछ बच्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से डिवीजन आता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सर मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो हम तीन चीज़ें बताएंगे उसमें कि क्या क्या आपको ध्यान रखने होंगे जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं होंगे। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसा कि पहले चैप्टर हम लोग रियल नंबर में सीख चुके हैं, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो पॉलिनोमियल में डिवीजन है, इसमें भी हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो सेम उसी तरीके से। और ये दोनों हम लोग सीखने के बाद जानेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के हेल्प से हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये हमारा दिया हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आल्सो डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स व्हेन सम ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ जीरोज हमें दिए हुए हैं, मान लीजिए एक या दो, तो अगर हमें क्यूबिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, अदर जीरोज हमें कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सारा चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग एक क्वेश्चंस के हेल्प से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से किया जाता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, डिवाइड एफ एक्स इज इक्वल टू 14x³ माइनस का 5x² प्लस का 9x माइनस का 1 बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 1। यानी कि हमें क्या करना है, एफ एक्स में जी एक्स का डिवीजन करना है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा चीज क्या कर रहा है, एंड आल्सो फाइंड क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। मीन्स ये हमारा क्यू ऑफ एक्स क्या है, कोसेंट है, और आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर है। तो इस चीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे 14x³ माइनस का 5x² प्लस का 9x माइनस का 1, और इसको डिवाइड करना है gx से। तो हम gx का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस का 1। तो देखिए हम जो बताए थे आपको क्या क्या स्टेप्स याद रखने हैं ताकि कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहला चीज कि यदि जो भी आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल, उसको सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे पावर के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्यूबिक, मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको क्यूबिक का लिखना है। देन उसके बाद उससे कम वाला हमारा स्क्वायर में होगा, या फिर उसके कम हमारा लीनियर में, फिर वो कांस्टेंट टर्म। ये सबसे पहले आपको अरेंज कर लेना है, जैसा कि इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी अरेंज है ही। देन उसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को भी पहले अरेंज कर लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहला चीज अरेंज हमें कर लेना है, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देन उसके बाद दूसरा चीज है, फोकस करना है साइन पे। ये दूसरा चीज हमें याद रखना है कि हम लोग साइन पे फोकस करेंगे। साइन मीन्स जैसे प्लस हुआ या फिर माइनस हुआ, ठीक है, तो उसको केयरफुली आपको करना है। कई बार मल्टीप्लिकेशन में हम लोग साइन को कंसिडर करना भूल जाते हैं, तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारा है, हम वैल्यू को इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है, देन उसके बाद वैल्यू मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पे हमारा 14 है या 2 है, ये सारे हमारे क्या हैं, वैल्यूज हो गए। और चौथी बात हमारा क्या चीज़, उसके बाद हम लोग वेरिएबल के पावर में किस तरीके से बनाना है वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, वेरिएबल। तो ये सारी चारों चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन हम करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। यदि अभी तक क्लियर ना हुआ हो तो ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑलरेडी हमने
डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर लिया। देन उसके बाद हमारा क्या है साइन। तो देखिए साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस का 14, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए, प्लस का ही आना चाहिए, तो प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर उसके बाद हमारा क्या है वैल्यू, तो वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे 14, और हमें 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 14 आए। तो ये ऑलरेडी आप लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए काफ़ी छोटा डिवीजन ले रहा हूँ। जैसे ये हमारा 9 है, 2 का 9 में डिवाइड करना है। तो जैसे 2 4 जा हमारा यहाँ पे 8 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया वास्तव में, या तो आप ये कहिए कि ये जो वैल्यू होता है हमेशा इसके बराबर या फिर इससे कम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ा। तो 4 2 जा 8, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमें जाना नहीं है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें फोकस करना है। हमें यहाँ पे डिग्री का फोकस करना है कि जो हमारा डिग्री है ऑलवेज उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके डिग्री के इक्वल आए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 2 जा 8, ये 9 माइनस 8 1 आया। तो हमें ये पता था कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इससे इक्वल या इससे कम आएगा। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 14 लाना है तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 2 7 जा 14 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है x है, तो यहाँ पे क्या हमारा x क्यूब। तो x क्यूब लाने के लिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारा पावर का एडिशन होता है। तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर हमारा 1, तो टोटल पावर 3 आ जाएंगे। तो यहाँ से 14 एक्स क्यू आ गया। देन उसके बाद जो हमारा इसके बाद वाला टर्म है इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि साइन का हमें खासकर सबसे पहले फोकस साइन का ही करना है। तो ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। देन उसके बाद हमारा क्या है वैल्यू, तो वैल्यू पे फोकस करिए, 1 इंटू का 7, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या फोकस करेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो हम लोग साइन को चेंज करेंगे। जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब हमें जो हमने साइन चेंज किया वही साइन हमको कंसीडर करने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लस का 14x क्यूब है, ये माइनस का 14x क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का 7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर। तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस में से माइनस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा इससे कम पावर कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है प्लस का 9, तो प्लस का 9x हो जाएगा। देन उसके बाद आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगले स्टेप में हम लोग कर लेंगे। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर बनाना है 2x के हेल्प से। तो हम क्या कर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, तो प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ भी 2 ऑलरेडी है ही, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे केवल x है तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई के बाद हमारा क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू का x, 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या बताया कि जो सेकेंड टर्म है उसका भी हमारा मल्टीप्लाई इस चीज में होगा। तो ये माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। देन उसके बाद 1 1 जा 1 तो 1 ही आएगा, फिर इंटू का x, तो ये क्या आ जाएगा x। तो इसी को फॉलो करते हुए हम सारा काम कर रहे हैं। देन इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमें क्या करना है साइन को चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोनों हमारे प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 प्लस का 1 यानी कि 10x ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या बचा है माइनस का 1, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का 1 लिख लेंगे।
अब उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो हमें क्या चाहिए प्लस, तो ऑलरेडी ये प्लस है तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ही हमारा क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये प्लस लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है 10 है वैल्यू, तो यहाँ पे 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 10 के इक्वल आएगा, ये 10 हो गया। और यहाँ पे क्या चाहिए x, तो ऑलरेडी यहाँ पे x है, यानी कि केवल हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है 2x में, तो 5 2 जा 10x आ जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है -1 का मल्टीप्लाई करना है +5 में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है साइन को चेंज कर लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा प्लस का 10x, ये माइनस का 10x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया हो। तो देखिए ये हमारा पहला डिवाइड करना था तो हमने डिवाइड कर लिया। देन उसके बाद सेकेंड क्या कर रहा है एंड आल्सो फाइंड QX, तो QX हमारा क्या हो जाएगा Q ऑफ X इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है कोसेंट, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं कोसेंट को QX है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा Q ऑफ X इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 5, ये हमारा कोसेंट आ जाएगा। और रिमाइंडर पूछ रहा है तो R ऑफ X क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। तो ये सारा चीज़ें आई हो कि आपको क्लियर हो। देन इसके बाद एक और हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि उससे और भी आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। तो आइए चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, डिवाइड f ऑफ x इज इक्वल टू 11x क्यूब प्लस का 30x टू द पावर 4 माइनस का 82x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 48 बाई gx इज इक्वल टू 2x माइनस का 4 प्लस का 3x स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड q ऑफ x एंड r ऑफ x। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले प्रॉब्लम के जैसा ही। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो जैसा कि 4 स्टेप आपको मैं बताया था तो उस चीज़ को फॉलो करना है आपको। पहला क्या चीज़ अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अरेंज हमें करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारा अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे हाईएस्ट डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 30x टू द पावर 4। देन इसके बाद हम लोग उससे कम यानी कि हमारा 4 के बाद 3 आएगा तो 11x क्यूब। देन उसके बाद उससे कम तो माइनस का 82x स्क्वायर, फिर हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 48। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा अरेंज नहीं है डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमें अरेंज करने पड़ेंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारा देखिए हमें g ऑफ x से डिवाइड करना है इसमें, तो g ऑफ x का वैल्यू क्या है तो ये भी देखिए अरेंज नहीं है तो हम इसको भी अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। देन इसके बाद प्लस का 2x तो प्लस का 2x और फिर माइनस का 4। तो ये हमारा पहला काम हो चुका अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ। ये सारा चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि जब भी आप क्वेश्चंस करें आपको याद रहे। देन उसके बाद हमें सेकेंड चीज़ें क्या बताया था साइन पे फोकस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमें क्या करना है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है प्लस का 30, तो यहाँ भी हमारा ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा। यहाँ पे हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 30 और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 है, तो जायज़ सी बात है इतना आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 3 जा 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है x टू दी पावर x का स्क्वायर है और मुझे चाहिए x टू दी पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। तो x स्क्वायर इंटू का x स्क्वायर ये आ जाएगा x टू दी पावर 4। तो ये आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। तो चलिए लिखते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 30x टू दी पावर 4। देन सेकेंड चीज़ें क्या बताया था कि जो सेकेंड टर्म रहेगा हमारा उसका भी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। तो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे क्या है 2, तो 10 2 जा 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा क्या है x स्क्वायर इंटू का x यानी कि x क्यूब आ जाएगा।
देन उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद हमारा क्या है 10 इंटू का 4, ये आ जाएगा 40, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू का 4, ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को पहले चेंज करेंगे। तो हम साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है कि अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस का 30x टू द पावर 4, ये माइनस का 30x टू द पावर 4, तो गेटिंग कैंसल। और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस का 11x क्यूब, और यहाँ पे क्या है माइनस का 20x क्यूब। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि माइनस वाली वैल्यू क्या है ज्यादा, तो यहाँ पे हमारा साइन भी क्या आएगा माइनस का। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए करिए काम। फिर उसके बाद साइन का हमने देख लिया, फिर वैल्यू देखना है। तो 20 में से 11 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, और एक्स क्यूब हमारा रहेगा ही एडिशन में, तो हमारा वो कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ पे एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है 40 प्लस का 40 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस का 82 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि माइनस वाली वैल्यू क्या है ज्यादा, तो साइन क्या आएगा माइनस का ही आएगा। अब 82 में से हम 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 42। तो 82 में माइनस का 40 यानी कि 42 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको सभी को क्लियर होगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो माइनस का 12x ये हो जाएगा। अब फिर वही चीजें हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, और प्लस और माइनस ही माइनस आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा माइनस। देन इसके बाद हमारा क्या यहाँ पे 3 है और मुझे चाहिए 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 जा क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे एक्स की नीड है क्योंकि पावर में हमारा एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x का क्यूब। देन उसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है और ये हमारा माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। फिर ये 3 इंटू का 2 क्या आ जाएगा 6, फिर x इंटू का x ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देन थर्ड टर्म का हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और 4 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 3, 4 3 जा 12 और क्या आ जाएगा x, तो ये हमारा आ जाएंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो देखिए आगे किस तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे साइन को सबसे पहले चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है माइनस का 9x क्यूब, यहाँ पे क्या है प्लस का 9x क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है प्लस का 6x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 42x स्क्वायर, तो माइनस वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारा साइन भी क्या आ जाएगा माइनस का। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर, और उसके बाद ये दोनों ही हमारे क्या है माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24x। तो इस तरीके से हमारा हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 48। अब आगे देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का साइन है और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस, तो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे चाहिए 36 और यहाँ पे हमारा क्या है 3, तो 12 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 36। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो बस मुझे -12 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यह आ जाएगा माइनस का 36x स्क्वायर। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का 12 में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 12 इंटू का 2, तो ये कितना आ जाएगा 24, और क्या हो जाएगा इंटू का x। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये हमारा 12 और 4 जा ये आ जाएगा हमारा 48। देन हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इस चीज़ को कर लेंगे,
तो यहाँ पे साइन चेंज करिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस, और ये हमारा माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का 30x², ये प्लस का 30x², ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस का 24x, ये हमारा क्या है माइनस का 24, तो ये भी कैंसिल। और यहाँ पे ये हमारा प्लस का, और यहाँ पे हमारा क्या है माइनस का, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा कैंसिल। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन हो चुका है। और सेकेंड चीज है कि हमसे पूछा है एंड आल्सो फाइंड क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, कोसेंट है, तो क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10x² माइनस का 3x माइनस का 12। और आर ऑफ एक्स की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0। तो चीजें आप देखे हैं कि पहले वाले में हमारा रिमाइंडर आ रहा था, और यहाँ पे हमारा क्या है रिमाइंडर 0 है। और जब भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी कंक्लूजन निकलती है कि जो ये वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से हम लोग आगे और देखेंगे कि केवल इतनी छोटी सी बात पे हम कितनी चीज़ें सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये अगर दिया है रिमाइंडर 0 है तो ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। और इसी के हेल्प से हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो अभी तक हम लोगों ने सीख चुका है कि किस तरीके से डिवीजन होते हैं पॉलिनोमियल में, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो जो पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम है बिल्कुल सिमिलर है हमारा जो रियल नंबर में होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो उसी तरीके से ये भी हमारा है। तो देख लीजिए इसको क्या दिया हुआ है, ये हमारा बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल, मतलब दो हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करा, विथ जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जो जी एक्स की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अदर टू पॉलिनोमियल, देन देयर एग्जिस्ट दो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे जी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, सच दैट, वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू का क्यू ऑफ एक्स प्लस का आर ऑफ एक्स। इस तरीके से इनमें रिलेशंस होंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या ये बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज 9 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा 2 से डिवीजन करना है 9 में, तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है 9 है और जी ऑफ एक्स हमारा क्या है 2 है। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए हमारा एफ ऑफ एक्स ये गिवन था और जी ऑफ एक्स ये गिवन था। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा क्या आया, कोसेंट आ गया। ठीक है, और क्या आया, रिमाइंडर। तो सेम यही चीजें हमारे ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो हमारे पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पे कंडीशन जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 देने का मीन्स ये है कि अगर हमारा जी एक्स 0 हो जाएगा तो कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है और 0 से डिवाइड करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस वजह से ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि जी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो दो हमारे देखिए किस तरीके से, ये हमने आपको बता ही दिया कि हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स और ये हमारा क्या है जी ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या है क्यू ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या है आर ऑफ एक्स। तो जैसा कि अगर सपोज मान लीजिए हमें एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम यदि क्या करें कि सपोज एफ ऑफ एक्स हमें अननोन है, ये पता नहीं है 9, तो हम लोग देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करेंगे, जी एक्स में क्यू एक्स का मल्टीप्लाई कर लें, तो जी एक्स में क्यू एक्स का मल्टीप्लाई कर लें, मैं इसको जी लिख दे रहा हूँ, प्लस का ये रिमाइंडर हम क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये हमारा वैल्यू क्या दे देगा, एफ एक्स का वैल्यू दे देगा। तो देखिए जैसे क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है 4, तो मैंने लिखा 4, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है 2, तो ये 2 लिखा, फिर प्लस का आर एफ एक्स हमारा क्या है 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस का 1, ये आ जाएगा 9 के इक्वल। तो ये चीज़ें हमारा दिया हुआ है। दूसरी चीज़ कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम टेबल पढ़ते हैं वो
या तो इसके इक्वल होता है या तो इससे कम होता है। तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिग्री का इंपॉर्टेंस देना है। यहाँ पे हमारा वैल्यू मैटर नहीं करता, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस हो जाता है डिग्री का। और दूसरी चीज कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा, जी ऑफ एक्स से कम होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि जो हमारा डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, डिग्री ऑफ आर एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब जो इसका डिग्री होगा वो हमेशा ही इससे क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे जैसे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो 0 भी आ सकते हैं, तो आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर हमारा डिग्री हमेशा क्या होगा, कम होगा जी ऑफ एक्स के डिग्री से, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। क्या चीजें, जो एक छोटी सी बात है पर ये काफी इफेक्टिव है और इसके बेसिस पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस इतनी सी चीजों से बहुत बड़ा हमें एक कंक्लूजन मिलेगा। क्या बोल रहा है, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा किसका फैक्टर होगा, एफ ऑफ एक्स का। या फिर दूसरे तरीके से मैं ये बोलूं कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा जी ऑफ एक्स से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपको याद रखने हैं और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या रखना है, एक हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और दूसरा चीज कि दो कंडीशन यहाँ बन रहा है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर हमेशा जो डिग्री होगा रिमाइंडर का वो हमेशा कम होगा किसके, डिग्री ऑफ जी एक्स से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को किस तरीके से करना होता है। जैसा हमारा दिया हुआ है, डिवाइड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का 5 बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है किसका, पी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है पी ऑफ एक्स को, और उसके बाद हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। 4 पॉइंट आपको मैंने बताया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आप हमेशा याद रखिए ताकि चीज़ों को इजीली आप सॉल्व करें, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपसे ना हो। पहला चीज हमने बताया था कि हमें क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसको, डिग्री को, है ना। जो हमारे डिग्री हाईएस्ट डिग्री है सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो पहले अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। हमेशा जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो ये चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरी चीजें हमने क्या बताया था कि हमें साइन पे फोकस करना है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो खैर एक बार आप अरेंज कर देंगे तो काम खत्म हो जाता है। दूसरा चीज हमें साइन का इंपॉर्टेंस देना है और खासकर इस पे ध्यान रखना है, ज्यादातर हमारा गलतियां साइन में ही होती हैं। फिर तीसरी चीज जो हमारा वैल्यू है, साइन के बाद हम वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल लास्ट हमारा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा और उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं इसका यूज करूंगा और चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी अगर इन केस कोई डाउट होगा तो चलिए यहाँ पे हमारा पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, तो माइनस का एक्स क्यूब है और उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का 3x और देन उसके बाद माइनस 3x और यहाँ पे हमारा स्क्वायर है और प्लस का 5, है ना। तो ये हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू है। और इसके बाद हमें क्या करना है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और फिर उसके बाद प्लस का x लिखेंगे, फिर माइनस का 1 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो
तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया डिग्री को। अब उसके बाद साइन पे आते हैं। तो साइन हमारा देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आना चाहिए। तो ऑलरेडी ये माइनस है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लस। प्लस और माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 ही है, तो वैल्यू भी हमारा जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब। देन उसके बाद हमारा जो सेकेंड टर्म है इसका भी हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स, ये दोनों प्लस का है, तो प्लस और प्लस क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। और एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस का एक्स आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बता दिए, साइन को हमें चेंज कर लेना है। साइन का चेंज करने का मतलब ये है, ये सारे वैल्यू में माइनस से मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या है, प्लस का एक्स क्यूब, और ये क्या हमारा माइनस का एक्स क्यूब, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा प्लस का 3, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो 3 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस का 3, यहाँ पे क्या है प्लस का 1, तो 3 माइनस वाला वैल्यू ज्यादा है, तो साइन क्या आएगा, माइनस का, और 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2x बचेगा। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये हो गया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और दूसरी चीजें यहाँ पे क्या है, प्लस। तो सबसे पहले साइन पे फोकस करिए, यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, ताकि माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लाना है हमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। देन उसके बाद हम सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस का 2x, फिर -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। साइन का चेंज मीन्स माइनस का मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद देखिए, ये इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये भी हमारा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये भी कैंसिल। और ये हमारा क्या है, 5 में से 2 चला जाएगा, तो बचेगा प्लस का 3। तो ये इस तरीके से हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है। अब उसके बाद पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड हम क्या करते हैं, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे हमारे। तो f ऑफ x का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x और प्लस का 5, ये हमारा क्या है, f ऑफ x। तो ये हमारे किसके इक्वल है, g ऑफ x। g ऑफ x का वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 1, और इसमें मल्टीप्लाई करना है q ऑफ x। तो ये हमारा क्या है, q ऑफ x, यानी कि x माइनस का 2, और प्लस का हमारा क्या आता है, r ऑफ x, यानी कि प्लस का 3। ठीक है, तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब आ जाएंगे। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें होगा, तो माइनस और माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस एक्स का प्लस एक्स में, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का माइनस में, तो माइनस 2 इंटू एक्स, 2x आ जाएगा। देन उसके बाद -1 का मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 3, ये हो जाएंगे। तो चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, माइनस एक्स क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे 2 प्लस का 1, यानी कि प्लस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 2x, माइनस का x, माइनस का 3x आ जाएगा, और ये 3 प्लस का 2 यानी कि 5। ठीक है, तो अब मैच करिए, देख लीजिए, ये हमारा लेफ्ट राइट के इक्वल है, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। और एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्व करिए आप, डिवीजन में इसका डिग्री हमारा क्या है, 0, और इसका डिग्री क्या है, 2। तो जो कंडीशन हमारा दिया था कि जो डिग्री ऑफ rx होगा ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। तो इस तरीके से पहला टाइप हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं।